वेलकम टू चैनल इन दिस वीडियो। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और इसको हम नरेशन भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में पहले समझेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट समझेंगे एक इसके तरीके से, एक क्लू के माध्यम से समझेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सपोज मान के चलिए ये हो गए हमारे मोनू और ये हो गए हमारे सोनू। ये क्या होता है, इन दोनों की बात होती है। तो मोनू जो है बीमार है, इसने कहा मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। सोनू से कहा ये वाली बात, इन दोनों के बीच में बात डायरेक्ट हुई है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है ये इन दोनों की बात जब डायरेक्ट यहाँ पर हुई थी तो इन्होंने टीचर से ये वाली बात कही, ये वाली बात इन्होंने टीचर से कह दी, है ना। फिर इन दोनों की बात तो डायरेक्ट हुई है, मोनू और सोनू, इन दोनों की बात डायरेक्ट हुई है। और टीचर से इन्होंने जाकर कह दिया कि वह जो है बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगा। तो इन दोनों की बात तो डायरेक्ट हुई तो डायरेक्ट हो गई, और इन दोनों की बात इनडायरेक्ट हुई है तो इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया। एक तरीके ये भी कह सकते हैं कि इसको हम चुगली करना भी कह सकते हैं, या दोनों की बातें से सुनकर अगर कोई तीसरा आदमी किसी और को बताए तो वो नरेशन कहलाता है। सपोज मान के चलिए इन दोनों ने आपस में बातचीत करी और किसी तीसरे जगह फ्रेंड को बता दिया इन्होंने, तो वो इसकी चुगली करना होगी। जो दूसरे कान की बातें सुन के ना बता देते हैं। अब जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सपोज मान के चलिए कि रामा सेज कॉमा मेड कॉमा हरी इज ए गुड बॉय कॉमा लगाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो आप ये समझिए ये है क्या चीज़। इतनी चीज़ को रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसे वो समझिए। इस चीज़ को कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बस याद करने की ट्रिक क्या है, स्पीच बड़ी होती है, कॉमा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। काफ़ी बड़ी भी होती है, और ये जो होती है छोटे सा, इसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसको शॉर्ट में जो है, इसको हम शॉर्ट में आरवी कह सकते हैं, आरवी, इसको हम आरएस कह सकते हैं। इसको एक ट्रिक है इसके आपको जैसे याद करने की, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे इसको हम, कि इसको जो इसकी बस ट्रिक क्या रहती है वो समझिए ध्यान से। अगर कहीं पर मान के चलिए, अगर कहीं पर आपका सेज आ गया तो वहाँ पे हम कर देंगे सेज टू। अगर कहीं पर आपका सेज टू आता है तो टेल्स कर देंगे। अगर कहीं पर आपको शेड आता है तो शेड का शेड लिख देते हैं, और कहीं पे अगर आपको सेट टू आता है तो वहाँ पे टोल्ड कर देते हैं। ये सिंपल ट्रिक है, ये लेवल नंबर फर्स्ट चल रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे राम सेज टू सीता कॉमन मेड कॉमा आई एम कमिंग टूडे कॉमा एड कॉमा, ठीक है। तो हम इसको जो है कैसे करेंगे कि राम टेल्स, क्योंकि हमने बताया सेज टू पे बदलेगा, सेज टू टेल्स में बदलेगा। तो राम सेज टू को हमने टेल्स में बदल दिया, राम टेल्स सीता। अब इसको हटाने, कॉमेंट को हटाने के लिए हम लगाते हैं डैट। इसको हम चेंज करते हैं, आई चेंज होगा हमारा राम में तो ही कर देंगे यहाँ पे हम। और इसमें जो है, इसमें हम केवल पर्सन चेंज करेंगे, और ये चेंज नहीं होगा हमारा, ये चेंज नहीं होगा इसमें। क्या, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट का है तो ये चेंज होगा। और केवल हम वो तो चेंज करेंगे, इज हमारा तो चेंज होगा ही, तो यहाँ पे इज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे कमिंग, और टुडे को टुडे में चेंज करेंगे। यहाँ पे टुडे को डेट डे में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। पर आई के साथ तो एम लगा देते तो ही के साथ तो वह हो गया, इसमें एक वचन में आ गया ये, तो यहाँ पे इज कर देंगे। और इसमें ये चेंज कैसे करते हैं पर्सन को वो समझेंगे। इसमें सबसे अच्छी ट्रिक क्या रहती है कि मान के चलिए कि हमने जो है इसमें हम 1 2 3 SON ट्रिक याद कर लेंगे। इसमें हम SON मतलब सन,
ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, इसमें नो चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं तो कौन से होते हैं सब्जेक्ट जो होते हैं, इसमें आई और वी होते हैं, फर्स्ट पर्सन के होते हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन के। सब्जेक्ट में यू रहता है और इसमें ही, शी, इट, ही, शी और इट, और यहाँ पे दे भी कर सकते हैं और नेम भी किसी का आ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे समझने की ट्रिक। अब जैसे आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट में चेंज हो, सब्जेक्ट राम है तो हमने यहाँ पे ही कर दिया। अगर यहाँ पे अगर किसी गर्ल्स का नेम होता, लड़की का नेम होता तो यहाँ पे कर देते हम शी कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझने की ट्रिक है। अब ऊपर वाला कैसे इसको करेंगे हम? ऊपर वाला देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर हम ऊपर वाले को समझे तो रामा से, और यहाँ पर केवल डैट लगाना है, ऐसे उतार देना है सेंटेंस को, क्योंकि हमारे प्रेजेंट में है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक जो नया जो है वो समझ लेते हैं कि सोहन सेड टू रोहन कॉमा इनवर्ट कॉमा, एक मान के चलिए आई एम कमिंग टूडे। हमने क्या काम करा? जो रिपोर्टिंग जो स्पीच हमने वही उतार दी और ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम क्या करेंगे, सेट टू चेंज होगा, ध्यान से देखते रहना। सोहन सेट टू भी बदलेगा टोल्ड में, क्योंकि हमने बता दिया सेट टू आता टोल्ड में, तो टोल्ड कर देंगे और रोहन का रोहन लिख देंगे। और कॉमेंट को हटाने के लिए हमने पहले बता दिया, यहाँ पे जो है डैट का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पर भी डैट लगा देंगे। वही ट्रिक अपनाएंगे। आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में सोहन है, एक लड़का है, ये सब्जेक्ट में चेंज होगा। हमने आपको बताया, देखो आई और बी ये शुरू में फर्स्ट पर्सन के होते हैं, सब्जेक्ट में चेंज होगा, ये होता हमारा सब्जेक्ट, ये होता हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई चेंज होगा सोहन में, तो यहाँ क्या होगा ही, और इज हमारा बदलेगा हमारा बाजवर में, क्योंकि बदला क्योंकि हमारे प्रेजेंट बदलता पास्ट में, तो यहाँ पे जो है ही बाज, इसके बाद ही बाज। ठीक है, इसके बाद ही बाज कर दिया। इसके बाद काम का कर देते हैं गो, काम का करते हैं यहाँ पे गो, तो यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे कर देंगे गोइंग, तो गोइंग, और टुडे को यहाँ पे बदलेंगे डैट डे में, डैट डे में चेंज करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे डैट डे में। ठीक है, और अभी हम आपको समझाते हैं टेबल के माध्यम से। तो अब देखिए, आपको इसमें कहीं कहीं पे जो आपको जो है नाव देखने को मिलता है, NOW नाव, तो वहाँ पे कर देते हैं हम देन नाव का देन। अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है दिस का कर देंगे डैट। अगर कहीं आपको दिया है दीज का कर देंगे दोज। ये आपको क्या होता है, जब आपको सेंटेंस आएगा, सेंटेंस के बीच में सबसे लास्ट में आता है। कहीं पर आपको दे रखा है, सपोज मान के चलिए आपको दे रखा है हेयर कर देंगे यहाँ पे हम देयर। सही है, अगर आपको दे रखा है कहीं पर 10 तो वहाँ कर देंगे हम, वहाँ कर देते हैं 100। अगर आपको कम दिया हुआ कहीं पे कम, वहाँ कर देते हैं हम कम का कर देते हैं सपोज गो। अगर कहीं पे एगो दिया आपको, वहाँ कर देंगे बिफोर, है ना। कहीं पे आपको दिया टुडे दिया तो वहाँ कर देते हैं डेट डे, टुडे का डेट डे। यह आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपको दिया टुमारो, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, द नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, द नेक्स्ट डे करना होगा। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। बहुत से यूट्यूब पे ये लिख के नहीं वो दिखाते हैं, पहले से वो लिख देते हैं, वो ऐसा नहीं है, हम आपको लिख के बताएंगे। अगर आपको दे रखा है यस्टरडे कहीं पर, यस्टरडे तो वहाँ पे क्या करेंगे, द प्रीवियस डे कर देंगे, द प्रीवियस डे कर देते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। और आपको कहीं दे रखा है लास्ट नाइट, तो वहाँ कर देंगे द नाइट बिफोर, टू नाइट का डेट नाइट। ये आपको जैसे टू नाइट कहीं दिया हुआ है, टू नाइट वहाँ कर देंगे हम डेट नाइट। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में आएंगे। अभी आपने देखा होगा टुडे वाला सेंटेंस आया था इस तरीके से, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस समझते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। सपोज मान के चलिए कि आपको जैसे कि ये सेंटेंस आ गया, गीता
गीता said to boy, comma inverted comma, I did not come here, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, गीता का गीता लिख देंगे, ये सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो और सेट टू का पे बदलेगा, सेट टू देखिए आप यहाँ पे सेट टू बदलेगा टोल्ड में, तो हमने यहाँ कर दिया टोल्ड, और बॉय का बॉय लिख दिया। अब कॉमेंट को हटाने के लिए हमने आपको पहले बता दिया, कंजंक्शन लगाएंगे यहाँ पे डैट। अब फिर वही ट्रिक अपनाएंगे, इसमें आई और बी किस में होता है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, ये तो गीता है, लड़की है, तो क्या करेंगे यहाँ कर देंगे, यहाँ पे शी कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे शी कर देंगे, ठीक है। और डिड किस में बदलता है, डिड बदलता है हेड में, क्योंकि हमारा ये डिड जो आता है पास्ट में आता है, पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में हेड, नॉट का नॉट लगा देंगे। और जो होता है कम का कर देते हैं गो, पर यहाँ पे गो नहीं करेंगे, जब हेड आ गया तो यहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे गॉन। और आप देख लीजिए, और यहाँ पे देगा हेयर, और हेयर किस में चेंज करेंगे, देयर में, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे देयर में, है ना। तो ये क्या है, ये इसकी एक ट्रिक हैगी, ठीक है, इसकी समझने की एक ये जो है एक तरीके की ट्रिक हैगी। ऐसे ही एग्जाम्पल जो है कई सारे देख लेते हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज़ मान के चलिए कि जैसे कि आपको जैसे कि और भी एग्जाम्पल होते हैं बहुत से, कि देख लेते हैं कौन सा, जैसे ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वांट टू प्ले आई वांट टू प्ले नाउ, NOW नाउ कर दिया हमने। सपोज मान के चलिए ये आ गया एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे इसको कि ही सैड, वही कंजक्शन लगाएंगे डैट, कि हमने आपको बता दिया है कि सैड अगर दिया है तो सैड का सैड लिख देते हैं। अब आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट में क्या दे रखा ही, और आपको शुरू में बता दिया था ही सी इट, ये नो चेंज होते हैं क्योंकि ये होते हैं थर्ड पर्सन के, तो हम यहाँ पे कर देंगे ही, यहाँ पे कर देंगे ही। और वांट आता है हमारा प्रेजेंट में इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट में बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ कर देंगे वांटेड, क्या कर देंगे वांटेड। इसके बाद टू प्ले, और नाव चेंज किस में करेंगे, नाव किस में करेंगे, नाव को बदलेंगे देन में, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये कर देंगे देन में। तो ये क्या है, ये एक समझने की ट्रिक रहती है। अगर टुडे दिया है तो डेट डे कर देंगे, अगर यहाँ पे कम दिया है तो गो कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको टुमारो दिया है सपोज एग्जाम में, है ना, और सेंटेंस तो वहाँ कर देंगे द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी समझने की होती है। कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पर आप देखते हैं, कहीं कहीं पे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस होते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे होते हैं वो समझिए। जैसे कि मान के चलिए यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे आप करते हैं, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो ये क्या है, अब आप कहोगे कि सर इसमें सैड भी आ गया, इसका इजामा बाजू में चेंज कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, हमें जो है बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य बात कभी चेंज नहीं होती है। वो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ही सैड का सैड लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, सैड का सैड कर देते हैं, और डैट द अर्थ इज राउंड, राउंड, ये क्या है, ये हमारा जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर सपोज यहाँ पे लिखा हो द सन इज हॉट, सूरज गर्म है, सही बात है, सत्य बात है। 2 और 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, सत्य बात है, तो एक बदलती नहीं है। द गोल्ड इज येलो, सिल्वर इज वाइट, ये क्या सत्य बात है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं इन सेंटेंस को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, इनको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, ठीक है। तो उनको समझने की बस चीज़ यही है, इन चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। सत्यवाद कभी चेंज नहीं होती है, चाहे हम इसकी जगह पर इजी लिख देने चाहिए। और जो है और देख लेते हैं, समझ लेते हैं अगला एक सेंटेंस, जैसे कि ही सैड, उन्होंने कहा कॉमा कि डॉग्स वर्क एट स्ट्रेंजर, है ना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक इसकी हैबिट है, ये इसकी एक हैबिट है, हैबिट।
ये इसकी एक हैबिट है, HABIT हैबिट है ये, ठीक है। तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, सैड डेड लगाएंगे और डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर लिख देंगे, क्योंकि ये इसकी हैबिट है, तो ये कभी चेंज नहीं होती है। तो आपने देखा कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। और जो है हम अभी एक दो सेंटेंस आपको और समझाते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत, इसी सेंटेंस में अभी हम आपको और हाँ, तो आप देख रहे हैं कि मतलब कुछ चीज़ क्या होती हैं, आपको बीच बीच में आया था कि चेंज करना नहीं आता। इज़ एम आर, अगर आपको कहीं दिया इज़ एम आर, वहाँ पर बदलेंगे हम बाज वर्ब में, वहाँ बदलेंगे हम बाज वर्ब में। अगर सपोज मान के चलिए, अगर आपको कहीं दे रखा है हैव एज, मतलब हैज़ और हैव दिया हुआ है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, हैड में, उसको हम करेंगे यहाँ पे हम हैड में। और कहीं आपको दिया है सपोज, अगर सपोज मान के चलिए अगर आपको सेल दिया है तो शुड कर देंगे, सेल दिया है तो शुड कर देते हैं। अगर आपको बिल दिया है तो वुड कर देते हैं। अगर आपको कहीं पे डू डज दिया है, डू या डू डज देते हैं, तो वहाँ पे हम कर देते हैं डिड, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट में आता है, डिड पास्ट में आता है। और कहीं पे आपको डिड दिया है, वहाँ कर देते हैं हम हैड, क्योंकि डिड आता पास्ट इंडेफिनिट में, यह हैड आता पास्ट परफेक्ट में। अगर कहीं पे आपको वाज वर्ड दिया है, वाज दिया है आपको, ये वाज और वर दिया है, वहाँ कर देंगे हम, वाज वर्ड बदलता हमेशा हैड बीन में, मतलब हैड बीन में बदलता है। ये बीच बीच में आते रहते हैं ना, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। बस ट्रिक इसकी यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये चीज़ें, और फिर जो रहते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपके नो चेंज होते हैं। बस सबसे अच्छी ट्रिक यही है, उसको अगर ना कर पाते हैं याद, तो आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर ये मस्ट आता है तो मस्ट का मस्ट रहने देते हैं, ज़्यादातर ये उसमें आते रहते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो हम क्या काम करेंगे कि हम जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सपोज़ मान के चलिए कि आपको जैसे कि सपोज़ ये आ गया कि ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलीम कैन प्ले, तो इसमें हम जो है, इसमें जो है बिल दिया है तो वुड कर देते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे, कैन दिया है कैन, तो यहाँ पे कुड कर देते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम जो है ही का ही लिखेंगे, सैड का हमने आपको बता ही दिया, सैड दिया तो सैड टू कर दे, वहाँ पे सैड कर देते हैं, सैड टू दिया है तो टोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे डैट, और यहाँ पे कर देते हैं हम यहाँ पे अलीम, और कैन बदलता है हमारा कुड में, कुड और कुड प्ले। तो ये चीज़ हमारी जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, और ज़्यादातर आप देखते हैं कि यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी चेंज करने वाले सेंटर आ जाते हैं, जैसे कहीं पे आपको दिया है, जैसे टुडे है तो डैट डे में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। ये चीज़ें भी हैं एग्ज़ाम में आती रहती हैं। उसमें क्या रहता है, एक समझ लेते हैं एक माध्यम से। सपोज़ मान के चलिए कि आपका जैसे ये आ गया, ही सैड कॉमा नीट कॉमा आई शैल नॉट स्लीप नाउ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है ही का ही कर देंगे, और यहाँ पे आपको सैड दिया तो सैड कर दें। यहाँ अगर सैड टू दिया होता तो टोल्ड कर देते हैं, और यहाँ डैट लगा देंगे। आई चेंज होगा ही में, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया था आई फर्स्ट पर्सन का, ही में चेंज होगा तो ही कर देंगे। सेल बदलेगा शुड में, क्योंकि ये लिखा हुआ सेल बदलेगा शुड में, तो हमने यहाँ पे लगा दिया शुड। नॉट का नॉट लिख देंगे, और स्लीप का स्लीप लिख देंगे। और नाउ हमने बता दिया था अभी पीछे टेबल के माध्यम से, नाउ को कर देंगे विद देन में बदलते हैं। तो ये चीज़ इसमें जो है देखने को आती हैं ज़्यादातर,
एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो आपने देखा कि हमने जो है इसका जो लेवल नंबर फर्स्ट और सेकंड था वो पूरा कर दिया है। ये हमारे केवल प्रेजेंट के रहते हैं, है ना। अब इसके जो अफर्मेटिव के होते हैं, इतनी चीज़ पर अफर्मेटिव आती है। अब जो नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम इंट्रोगेटिव के बताएंगे आपको, है ना। इंट्रोगेटिव को हम बताएंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, लोगों तक शेयर करें, अपने मित्रों तक बताएं इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें जो आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe our YouTube channel and comment below. Thank you very much.